गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह इस सुबह भी हाजिर हूं और सबसे पहले अपन नजर डालने वाले हैं आज की सुर्खियों पर। आइए, हाल ही में अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च करते हुए ईरान में भारी तबाही मचा दी। आपको पता है कि ईरान और अमेरिका, इजराइल, ठीक है, अन्य कंट्रीज में इसमें इंक्लूड है और दुनिया की सबसे सेफेस्ट सिटी कही जाने वाले दुबई पे भी अटैक हो चुका है। तो इन सभी घटनाओं के बारे में हम बहुत लेंथी तरीके से जानने वाले हैं। तो एपिक फ्यूरी, ठीक है ना। मार्च 2026 में आर एन रवि पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राज्यपाल का ट्रांसफर किया है, कहीं पर नए राज्यपाल लगाए गए हैं, किसी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया, उन सभी का भी हम अध्ययन करने वाले हैं। हाल ही महात्मा एक महान संचारक किताब धीरज काकड़िया, स्टार बना लो, तो मैंने रिपीट किया ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इस पे स्टार बना लीजिए, धीरज काकड़िया जी। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मार्च को प्रवीण एम खनूजा को अध्यक्ष प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपने की घोषणा की है। एम खनूजा को, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को पिछले साल पहली बार विश्व कप जीतने के लिए लॉरेंस के साल की सर्वश्रेष्ठ टीम के पुरस्कार के लिए नामित किया गया। और इस टीम की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस टीम को हराया था भाई? ये आपको मैं आगे आने वाले सेशन में बताने वाला हूं। आइए, हाल ही में असम राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप यूके को भेज दी है। असम में है ये, ठीक है ना। महाराष्ट्र में जालना की एक प्रिय सांस्कृतिक परंपरा ऐतिहासिक हट्टी रिसाला जुलूस ने धूलिवंदन में बड़े उत्साह और सामुदायिक भागीदारी के साथ अपना 138वां वर्ष मनाया है। हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने ग्रामीण महिला युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए और उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 12.66 करोड़ का चैलेंज फंड लॉन्च किया। तेलंगाना सरकार, रेवंत रेड्डी वहां के सीएम है, उन्होंने ये प्लान बनाया है औरतों को, महिलाओं को एजुकेटेड करने के लिए, कौशल यानी कि उन्हें डेवलपमेंट करने के लिए, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ये सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं। जियो प्लेटफॉर्म ने 3 मार्च 2026 को अनुभवी टेलीकॉम और निवेश बैंकिंग कार्यकारी डैनी वैली को प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस नियुक्त किया है। किसको चुना है? डैन वैली को चुना गया है। संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के करंथ लंदन में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो हमने ये सुर्खियां देखी आज की। तो सबसे पहले अपन नजर डालने वाले हैं आज के क्वेश्चंस पर। एक बार आप सुर्खियां सारे देख लीजिए, कोई इश्यू परेशानी हो आपको वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, क्या क्या चुना गया है, क्या नहीं चुना गया, ये सारी बातें हमें बच्चों यहाँ से याद रखनी है। ये बात समझ में आ रही है? ये बातें हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। बहुत क्लियर है ना सबको? ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, इन सभी चीजों का हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। हाल ही में ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? देखो, ईरान के खिलाफ बच्चों, ईरान के खिलाफ, ठीक है। ईरान के खिलाफ किसने लॉन्च किया है? और ईरान की राजधानी सबसे पहले बात करेंगे, लेकिन किसने लॉन्च किया ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और क्या है? एपिक फ्यूरी। क्या प्रोग्राम है बच्चों? एपिक फ्यूरी है। ये जो लॉन्च किया है बच्चों, किसने लॉन्च किया है? अमेरिका ने लॉन्च किया। हाल ही में अमेरिका ने लॉन्च किया। क्यों किया है ये मैं आपको बता देता हूं। ईरान की राजधानी है तेहरान, ठीक है। और यहाँ के जो सुप्रीम लीडर है अली खामेनेई को मार दिया गया। किसको मार दिया गया है? अली खामेनेई को, खामेनेई को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चीज को और जानते हैं। अमेरिका ने ये प्रोग्राम चलाया है, यानी किस देश ने ये जो प्रोग्राम है, ये जो ऑपरेशन है, किसने चलाया? अमेरिका ने ये अभी अभी हाल ही में चलाया है ईरान के ऊपर। और इसी देश में इस जो संघर्ष चल रहा है, बल्कि ये वर्ल्ड वॉर थर्ड की एक झलक देखने को मिल रही है। वर्ल्ड वॉर थर्ड की हमें यहाँ पे झलक देखने को बच्चों मिल रही है। इसमें मोस्टली देश शामिल हैं, जिसमें हमें देख रहे हैं कि इजराइल भी शामिल हो गया है, ठीक है। इजराइल के अलावा ईरान है, अमेरिका है, इराक है, और कई बहुत सारी कंट्रियां इसमें शामिल होती चली जा रही हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और अमेरिकी जो प्रधानमंत्री है, सॉरी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक की घोषणा कर दी है बच्चों कि ये युद्ध लंबे समय तक चलने वाला है। बट वो बड़बोले हैं, कभी भी कुछ भी बोल देते, वो बात अलग है। विश्वास कमी होता है, दोगलापन भी उनमें बहुत ज्यादा झलकता है, लेकिन उन्होंने जो बोला है वो तो हमें मानना पड़ेगा। उन्होंने बोल तो दिया, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, ठीक है। अमेरिका की जो राजधानी उसका नाम है वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी,
ठीक है। और जॉर्ज वाशिंगटन क्या है, पहले प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। इजराइल भी इसमें शामिल हो चुका है और यूएई भी शामिल हो चुका है इस युद्ध के अंदर। और ये जो इपिक फ्यूरी ऑपरेशन चलाया है वो अमेरिका ने चलाया है। आइए सेकंड नंबर देखते हैं सारी चीजें, ठीक है। और अमेरिका ने क्या क्या अचीवमेंट किया है, कुछ फैक्टों के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या क्या फैक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में टॉप पे कौन रहा है, यूएसए रहा है। टॉप पर कौन रहा है बच्चों, टॉप पे जो रहने वाला देश है उसका नाम है अमेरिका। पहले प्राइवेट स्पेस स्टेशन को लॉन्च करने वाला हेवन नंबर स्टेशन को लॉन्च करने वाला, यानी जिसका नाम है हेवन फर्स्ट, ठीक है ना। और किस देश ने लॉन्च किया है, ये भी यूएसए ने ही किया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। अमेरिका ने हाल ही में 75 देशों के वीजा पर रोक लगा दी है। अमेरिका 75 देशों के वीजा पर, मतलब 75 देशों को अपने देश यानी अमेरिका में नहीं आने देगा। तो ये किसने रोक लगाई है बच्चों, ये भी रोक लगाई है यूएसए ने। ठीक है, आगे बढ़ते। अमेरिका ने सीरिया में ऑपरेशन हॉकाई चलाया है। आपसे पूछा जाएगा कि अमेरिका ने हॉकाई ऑपरेशन किस देश में चलाया है, तो हॉकाई ऑपरेशन चलाया है सीरिया के अंदर। कहां ऑपरेशन चलाया है बच्चों, सीरिया में ये ऑपरेशन चलाया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। ऑपरेशन कहां चलाया है, सीरिया में ऑपरेशन चलाया है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। स्ट्राइक किया एक तरीके से, क्या किया यहाँ पे, स्ट्राइक किया, हॉकाई यहाँ पे चलाया गया है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एपिक फ्यूरी कहां पे चलाया गया है, एपिक फ्यूरी जो चलाया गया है ये चलाया गया बच्चों ईरान के अंदर। ये कहां चलाया गया बच्चों, ईरान के अंदर ये चलाया गया। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। हाल ही में आर एन रवि किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं, ठीक है। आर एन रवि नए राज्यपाल बने हैं। आर एन रवि कहां के नए राज्यपाल बने, तो ये बने बच्चों वेस्ट बंगाल के। ये कहां के बने, वेस्ट बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल। यहाँ पे अभी सीएम कौन है बच्चों, ममता बनर्जी। सीएम कौन है, ममता बनर्जी है। किस पार्टी से आती हैं, तो ये आती हैं बच्चों तृणमूल कांग्रेस से आती हैं। किस राज्य से आती है, तृणमूल कांग्रेस से आती है, ममता बनर्जी आती है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है बच्चों, तो वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो आप यहाँ से याद रखिएगा, वो है कोलकाता। क्या है बच्चों, कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो ये है गंगा नदी की। सहायक नहीं बोलेंगे, एक्चुअली ये गंगा से अलग हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसे विश्वासघाती नदी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, विश्वासघाती नदी बोला जाता है। विश्वासघाती नदी कहा जाता है। विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है बच्चों, याद रखिएगा, हुगली को कहा जाता है। ये अभी आर एन रवि जो नए राज्यपाल बने वो कहां पे बने, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल। और महाराष्ट्र के भी राज्यपाल परिवर्तन हो गए हैं। ये बात भी ध्यान रखना कि महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है उनको भी परिवर्तन कर दिया गया, मतलब ट्रांसफर उनका कर दिया गया। नए यहाँ पे राज्यपाल आ गए हैं। पहले जो थे वो थे जो गुजरात में राज्यपाल थे, यानी आचार्य देवव्रत जी, वही राज्यपाल कहाँ पे थे, महाराष्ट्र के अंदर राज्यपाल थे बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं। नए राज्यपाल वेस्ट बंगाल में नए राज्यपाल बने आर एन रवि। नए राज्यपाल कौन बने हैं, वेस्ट बंगाल में आर एन रवि बने हैं। महाराष्ट्र में देखो विष्णु देव वर्मा। इससे पहले कौन थे, आचार्य देवव्रत जी थे। आचार्य देवव्रत जी थे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आचार्य देवव्रत जी कहां पे थे, तो बच्चों वो थे महाराष्ट्र के। अभी कौन है, विष्णु देव वर्मा जी बने हैं। विष्णु देव वर्मा जी बने हैं। बिहार के सैयद हसनैन जी बने हैं, ठीक है ना। तमिलनाडु कौन बने, राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर। और ये अभी केरल के हैं। केरल का देखो, केरल के राज्यपाल अर्लेकर जी थे। अब उनको अतिरिक्त प्रभार कहां का मिल चुका है, तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार मिल चुका है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना कि राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर केरल के थे, राज्यपाल थे। अभी उनको जो अतिरिक्त प्रभार मिल गया है वो कहां का मिला है, वो मिला है तमिलनाडु का, ठीक है। आइए हिमाचल कमेंद्र गुप्ता और नागालैंड के नंद किशोर यादव जी नए राज्यपाल चुने जा चुके हैं। नए राज्यपाल चुने जा चुके हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिए। नए राज्यपाल नंद किशोर यादव जी कहां के हैं, नागालैंड के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। बांग्ला युवा शक्ति योजना कहां पे प्रारंभ की गई है, तो ये प्रारंभ की गई है वेस्ट बंगाल के अंदर। कहां पे प्रारंभ की गई है बच्चों, ये वेस्ट बंगाल के अंदर ये योजना प्रारंभ की गई है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, बांग्ला युवा शक्ति योजना कहां प्रारंभ की गई है, वेस्ट बंगाल में ये प्रारंभ की गई है। पीयूष पांडे नए डीजीपी कहां के बने हैं, तो नए डीजीपी बने बच्चों वेस्ट बंगाल के नए डीजीपी बने, ठीक है। 100 दिवसीय योजना, जैसे राजस्थान में इसको बोलते हैं नरेगा, इसको क्या बोलते हैं, नरेगा बोलते हैं, जो 100 दिन का रोजगार मिलता है। इसी योजना का नाम जो था वेस्ट बंगाल में वो था कर्मश्री।
वेस्ट बंगाल में इस योजना का नाम क्या था बच्चों? करमश्री था। और अभी करमश्री का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? महात्मा श्री योजना किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि वेस्ट बंगाल में करमश्री योजना का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया, तो नाम रखा गया महात्मा श्री। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कहां पे किया गया? तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये कार्य किया गया है। ठीक है, आइए, लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। लियोनेल मेसी जब हाल ही में आए थे 3-4 महीने पहले आए थे, तो आपको पता रहे तो वहां पे एक बहुत बड़ी क्या बनाई गई थी, उनकी एक इमारत बनाई गई थी। इमारत की जैसे क्या अनावरण किया गया था, एक मूर्ति का अनावरण किया गया था। किसका? मूर्ति का अनावरण किया गया था। कितनी ऊंची थी? 70 फीट थी। और आप पूछोगे सर लियोनेल मेसी कौन है? तो फुटबॉल की दुनिया के बहुत बड़े फुटबॉलर है, बहुत बड़े फुटबॉलर है। ठीक है, कहां पे इसका अनावरण किया गया था? इसका अनावरण किया गया था कोलकाता के अंदर किया गया था। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पूरा भारत देश, हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं उनको छोड़कर लियोनेल मेसी के पीछे चल रहा था। सुनील छेत्री, ठीक है, बाईचुंग भूटिया, जो फुटबॉल के लेजेंड कहे जाते हैं भारत के, उनको इंपॉर्टेंस ना देकर हम किसके पीछे जा रहे थे? लियोनेल मेसी साहब के पीछे जा रहे थे। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की। ऋचा घोष को हमारे देश के वो वेस्ट बंगाल की पुलिस डीएसपी चुना गया है। ठीक है, अब ऋचा घोष कौन है? तो ऋचा घोष हाल ही में इंडियन टीम ने क्या जीता है? वर्ल्ड कप जीता। ये क्रिकेटर है। ये कौन है बच्चों? हाल ही में क्रिकेटर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। वर्ल्ड कप में जीतने के बाद, अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद वेस्ट बंगाल के इन्हें क्या बनाया गया? डीएसपी बनाया गया। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही महात्मा एक महान संचारक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पे एक बार स्टार बना लो आप लोग। ठीक है, स्टार बनाओ इस क्वेश्चन पे। महात्मा एक महान संचारक, महात्मा महात्मा एक महान संचारक के रूप में एक किताब लिखी गई है बच्चों। इसमें क्या किया गया है? महात्मा गांधी के जो विचार है ना, जो कम्युनिकेशन करने के जो माध्यम थे, जो विचार थे, वो इस किताब में लिखे गए हैं। ठीक है, संचार करने के माध्यम तथा उनके विचारों को इसमें लिखा गया है। क्या लिखा है? इन विचारों में इसको लिखा गया। ये बात ध्यान रखना। तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी धीरज काकड़िया ने। धीरज काकड़िया जी ने इसको लिखा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। धीरज काकड़िया जी ने इस पुस्तक को लिखा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के अंतरिम सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? देखो, हाल ही में इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कंपनी का नाम क्या है बच्चों? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसके अंतरिम सीएमडी कौन? अंतरिम सीएमडी किसे चुना गया बच्चों? प्रवीण एम खनूजा को। प्रवीण एम खनूजा को चुना गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। प्रवीण एम खनूजा को चुना गया। अब कौन कौन से लोग हैं जो सीईओ में या एमडी के पद पर नए निर्वाचित हुए हैं ना, उन्हें सेलेक्ट किया गया, वो कौन कौन है उनकी बात भी हम कर लेते हैं। आइए, ठीक है। स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ और एमडी किसे चुना गया है? तो ये राजन बजाज को चुना गया बच्चों। किसे चुना गया है? राजन बजाज जी को इसके पद के लिए चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, राजन बजाज। ठीक है, अब नेक्स्ट चीजें और जानते हैं। नीति आयोग का अतिरिक्त प्रभार, नीति आयोग का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? वो निधि छिब्बर को दिया गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और नीति आयोग का गठन कब होता है? तो 1 अप्रैल 2015 को होता है। और इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं बच्चों? हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि मोदी जी। अभी करंट में प्राइम मिनिस्टर चेंज होगा तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ये क्या करता है? ये मंत्रालय काम कर रहा होता है। ठीक है, ये आयोग जो काम कर रहा होता है। गेल इंडिया के सीईओ कौन है? दीपक गुप्ता जी हैं। ये कौन है? गेल इंडिया के नए सीईओ कौन चुना गया? तो दीपक गुप्ता जी को ये चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? उदय कोटक जी हैं। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक के सीईओ के पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक जी को नियुक्त किया गया है। गुजरात गिफ्ट सिटी यूनियन बैंक के सीईओ किसे चुना गया है? आर विजय आनंद जी को चुना गया है। किन्हें चुना गया? आर विजय आनंद जी को चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। हाल ही में लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन बन गई है? देखो भैया, पहले बात तो ये कि लोरियस स्पोर्ट क्या है? लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड क्या है? ठीक है, लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड क्या? एक्चुअली ये जैसे फिल्म का और जो फिल्मों की दुनिया का जो सर्वोच्च पुरस्कार है ना, वो ऑस्कर होता है। ऐसे स्पोर्ट्स की दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है, इसलिए स्पोर्ट्स का ऑस्कर भी कहा जाता है इसे।
इसे क्या कहा जाता है? स्पोर्ट्स का ऑस्कर कहा जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? ये कहाँ पे दिया जाता है? तो इंग्लैंड में दिया जाता है। ये पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? इंग्लैंड में दिया जाता है। और सर्वोच्च पुरस्कार दिया किसको गया है? तो ये दिया गया है टीम इंडिया को। टीम इंडिया। और टीम क्रिकेट कौन सी है? टीम इंडिया तो दे दिया गया है। मैन या वुमेन? तो वुमेन क्रिकेट टीम को दिया गया है। किसको दिया गया है? वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम को दिया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, यानी भारत को ये दिया गया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, भारत ने हाल ही में, और बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, भारत ने हाल ही में वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है ना? और किसको हराया है? साउथ अफ्रीका को हराया है। किसको हराया बच्चों? साउथ अफ्रीका को हराया है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ये जीती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। 2026 वुमेन्स वर्ल्ड कप। अभी हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी मेंस की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 मेंस होस्ट किस देश ने किया था? पाकिस्तान ने होस्ट किया था बच्चों। किस देश ने होस्ट किया था? पाकिस्तान ने होस्ट किया था। लेकिन जीता कौन था बच्चों? इंडिया ने इसको जीता था। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2026 और 24, 2024 का वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो वो जीता इंडिया ने। इंडिया ने किसको हराया बच्चों? साउथ अफ्रीका को हराया था। ये बात भी अपने को यहां से याद रखनी है। ठीक है, अब आप इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं। यहाँ पे एक बार वुमेन्स इंडियन टीम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो वर्ल्ड कप जीता उस टीम की कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना? ये बात समझ। और बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो वो चुना गया स्मृति मंधाना को चुना गया बच्चों। किसे चुना गया है? स्मृति मंधाना को चुना गया है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और हाल ही में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने वाली महिला कौन बनी है? वो भी हरमनप्रीत कौर ही बनी है। ये बात आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्रिकेट मैच खेलने वाली वुमेन, वर्ल्ड में हाईएस्ट मैच इंटरनेशनल वुमेन, तो वो कौन बनी है बच्चों? भारतीय क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर बनी है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विमेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसने जीता बच्चों? हमने जीता है, यानी कि भारत ने जीता है। ठीक है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? भारत ने जीती है। होस्ट में बता ही चुका हूं, पाकिस्तान था। किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था। ये बात ध्यान रखना। 2024 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने जीता है। ये बात भी आप लोग यहां से ध्यान रखना। हाईएस्ट मैच किसने खेले हैं? तो मैं अभी बता रहा था आपको, हरमनप्रीत कौर ने खेले हैं। ये बात आप लोग यहां से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने जीआई टैग वाले कार्बी ऑंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? देखो भैया, सबसे पहले जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडेक्स इंडिकेशन। ठीक है, जीआई टैग, जीआई टैग कार्बी आंगलोंग अदरक को दिया गया है। ठीक है, वो कहां पे बच्चों? वो असम के अंदर है। कहां पे बच्चों? असम के अंदर है। अब मैं आपको बता दूं, कार्बी आंगलोंग जो है यहाँ का जिला है। जिले का नाम क्या है? कार्बी आंगलोंग क्या है? जिला है। किसको मिली है? तो ये मिली है अदरक को। किसको मिली है बच्चों? ये अदरक को मिली है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो क्या असम को मिला है? ये किसको मिला है बच्चों? असम को ये मिला है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हट्टी रिसाला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हट्टी रिसाला महोत्सव जो मनाया गया है, मैं आपको बता देता हूँ, ये महाराष्ट्र में मनाया गया बच्चों। हट्टी रिसाला महोत्सव ये जो मनाया गया है बच्चों, ये महाराष्ट्र में मनाया गया है। ये बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल होता है, कलरफुल फेस्टिवल। और महाराष्ट्र के नए साल पर क्या मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा मनाई जाती है। आने वाली बहुत जल्द ही गुड़ी पड़वा मनाई जाती है। महाराष्ट्र मराठा राज्य, मराठा साम्राज्य, स्वराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कलरफुल फेस्टिवल होता है कंप्लीटली। ये बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो नए सीएम चुने गए हैं वो है देवेंद्र फडणवीस। राजधानी क्या है बच्चों? मुंबई है। मुंबई को क्या कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा।
हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता में तेजी लाने के लिए 12.66 करोड़ चैलेंज फंड लॉन्च किया है? ठीक है, ग्रामीण महिला और युवा, ग्रामीण महिला और युवा उद्यमिता, ठीक है, कितने का इन्वेस्ट किया है? 12.60 करोड़। किस गवर्नमेंट ने किया है? तो ये किया है बच्चों तेलंगाना ने। ये किसने किया बच्चों? तेलंगाना ने किया। तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो तेलंगाना की राजधानी है बच्चों हैदराबाद। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। रेवंत रेड्डी क्या है? यहाँ के सीएम है। और शिव प्रताप शुक्ला कहाँ है? क्या है यहाँ पे? गवर्नर है, ठीक है। ऑपरेशन क्रोकोडाउन चलाया गया है, तेलंगाना पुलिस ने चलाया है, ठीक है। हॉट एयर वैल्यू तेलंगाना में ये देखा गया है, मतलब बनाया गया है, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म ने किस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस नियुक्त किया है? तो वो किया है बच्चों डैन वैली को। किसे किया है? डैन वैली को किया है जियो प्लेटफॉर्म, ठीक है ना, डैन वैली, ठीक है ना। ये नियुक्त इनको किया गया है। किस इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं? रिलायंस। रिलायंस के सीईओ यानी कि डायरेक्टर कौन है अभी? मुकेश अंबानी जी हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, मुकेश अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्री। हाल ही में लंदन में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? लंदन में, ठीक है, रॉयल ज्योग्राफिकल, रॉयल ज्योग्राफिकल प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार, ठीक है ना। ये किसने जीता है बच्चों? तो ये जीता है कृति के करथ ने। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। आइए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द पुरस्कार किसने जीता है? स्मृति मंदाना ने जीता है। ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? रूवल नागी ने जीता है। ये बात ध्यान रखना, रूवल नागी ने जीता है। स्टार बनाओ इस पे। तो ग्लोबल टीचर प्राइज रूवल नागी ने 2026 का। क्रोफार्ड पुरस्कार वीरभद्र रामनाथन ने जीता। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साइंस में दिया जाता है। और भारतीय साइंटिस्ट हैं ये। कौन से हैं? इंडियन है, ठीक है ना। 68वें ग्रेमी अवार्ड किसने जीता है? तो वो जीता है दलाई लामा ने, ठीक है। तिब्बतीय धर्मगुरु हैं। ये बात आप लोगों को यहाँ से याद रखनी है। ऐसे करके आज की घटनाओं पर हमने चर्चा की। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और सारी जानकारी आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के रूप में मिलने वाली है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।